दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अपदीप भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। इस संसार में सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि भीड़ हमेशा सांत्वना तो देती है, लेकिन आपकी काबिलियत छीन लेती है। बुद्ध कहते थे कि सफर चाहे कितना भी लंबा हो, चलना आपको अपने पैरों पर ही पड़ेगा, क्योंकि उधार के पैरों से आप दौड़ तो सकते हैं, लेकिन मंजिल कभी हासिल नहीं कर सकते। आज के इस दौर में लोग अक्सर दूसरों के कंधों का सहारा ढूंढते हैं, लेकिन याद रखना, जब परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है, तो ये दुनिया वाले आपका साथ क्या देंगे। अगर खड़ा होना है तो अपने दम पर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिले उन्हीं के पीछे चलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आपको किसी के हाँ या ना से फर्क पड़ना बंद हो जाए। बुद्ध का एक और गहरा विचार है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारा साथ देगा तो हम खुश रहेंगे या सफल होंगे। हम दूसरों की तारीफों में अपनी खुशी और दूसरों के कंधों पर अपना बोझ टिका देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जब आप किसी और पर निर्भर होते हैं तो आप अपनी शक्ति उस व्यक्ति को दान कर देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से इतना स्वतंत्र होना है कि आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर टिकी न हो। जब आप अपने दम पर जीना शुरू करते हैं तो शुरू में आपको अकेलापन महसूस होगा। लोग आपको अहंकारी कहेंगे या आपसे दूर होने लगेंगे, लेकिन याद रखना, शेर अकेला चलता है और भेड़ें झुंड में। यह अकेलापन असल में आपकी सबसे बड़ी वर्कशॉप है। इसी अकेलेपन में आप खुद से मिलते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं और अपनी ताकतों को तराशते हैं। जब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, आप वही करेंगे जो भीड़ कर रही है। लेकिन जिस दिन आप भीड़ से कटकर खुद के साथ वक्त बिताना शुरू करेंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि आपकी असली क्षमता क्या है। स्वयं की खोज का रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशकर मूर्त बनाता है, वैसे ही आपको अपने जीवन के संघर्षों की छेनी और हथौड़ी से खुद को तराशना होगा। दुनिया की कोई भी बैकी आपको वहां तक नहीं ले जा सकती जहां आपकी अपनी मेहनत ले जाएगी। लोग आएंगे और जाएंगे, यह संसार का नियम है। यहां तक कि बुद्ध ने भी कहा था कि मृत्यु के समय भी आपके कर्म ही आपके साथ होंगे, कोई सगा संबंधी नहीं। तो फिर जीवन के सफर में दूसरों का मुंह क्यों ताकना? अपने दम पर जीने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से नफरत करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद से इतनी मोहब्बत करें कि आपको किसी और की मौजूदगी की जरूरत महसूस न हो। जब आप अंदर से भर जाते हैं तो बाहर की दुनिया का अभाव आपको परेशान नहीं करता। अपनी स्किल्स पर काम करो, अपनी बुद्धि को तेज करो और अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग आपका साथ दे या न दें, आपको अपनी मंजिल साफ दिखाई दे। याद रखना, जिस दिए में तेल और बाती अपनी होती है, वही तूफानों में टिकता है। दूसरों के भरोसे जलने वाली मशाले एक झोंके में बुझ जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम समय में एक क्रांतिकारी बात कही थी, तुम स्वयं अपनी शरण में जाओ, किसी और की शरण में जाने की आशा मत करो। यह विचार सुनने में सरल है, लेकिन इसे जीने के लिए हिमालय जैसा जिगर चाहिए। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, उनके साचे में ढलने में और उनसे शाबाशी पाने में निकाल देते हैं। हम दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दूसरों का रास्ता चाहे कितना भी साफ क्यों न हो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी नहीं ले जा सकता। तुम्हारी मंजिल का रास्ता तुम्हें खुद अपनी मेहनत की कुल्हाड़ी से जंगल काटकर बनाना होगा। अपने दम पर जीने का असली इम्तिहान तब होता है जब चारों तरफ अंधेरा हो और आपको रास्ता दिखाने वाला कोई न हो। उस वक्त इंसान अक्सर टूट जाता है और किसी सहारे की तलाश करता है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा कहती है कि वह अंधेरा ही वह समय है जब तुम्हारे भीतर का असली प्रकाश प्रकट हो सकता है। जब तुम यह जान लेते हो कि कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, तो तुम्हारे अंदर से एक विस्फोट होता है। वह विस्फोट है आत्मविश्वास का। जब उम्मीदें खत्म होती है, तभी से असली शक्ति शुरू होती है। जिसे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, उसे कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। सोचिए, एक छोटा सा परिंदा जब उड़ान भरता है, क्या वह बादलों से पूछता है कि रास्ता किधर है? नहीं, वह अपने पंखों की ताकत पर भरोसा करता है।
हमें भी अपनी मानसिक पंखों को मजबूत करना होगा। लोग आपको सलाह देंगे, डराएंगे और शायद आपके अकेले चलने का मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन यह दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। जब आप अपने दम पर संघर्ष करके कुछ बन जाते हैं, तो वही लोग जो आपको छोड़कर गए थे, आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कतार में खड़े होंगे। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि संसार का त्याग कर दो, उन्होंने कहा कि संसार पर अपनी निर्भरता का त्याग कर दो। अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में मत रखो। अगर आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि कोई आपसे प्यार करे या आपकी तारीफ करे, तो आप एक गुलाम हैं। और बुद्ध का मार्ग गुलामी का नहीं, परम स्वतंत्रता का मार्ग है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि आपके भीतर वह सारा ज्ञान, वह सारी शक्ति और वह सारा सामर्थ्य मौजूद है जिसकी आपको तलाश है। गौतम बुद्ध का एक अत्यंत प्रभावशाली सूत्र है, सभी दुखों की जड़ अपेक्षा, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन है। जब हम कहते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तो असल में हम दुखी इसलिए नहीं है कि हम अकेले हैं, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि हमने किसी से साथ देने की उम्मीद की थी। बुद्ध ने सिखाया कि जिस दिन तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दोगे, उसी क्षण तुम आजाद हो जाओगे। अपने दम पर जीने का पहला कदम ही यही है कि अपनी उम्मीदों का रुख दूसरों से मोड़कर अपनी ओर कर लिया जाए। जरा सोचिए, एक योद्धा जब युद्ध के मैदान में उतरता है, तो क्या वह यह देखता है कि पीछे कितने लोग खड़े हैं? नहीं, वह सिर्फ अपनी तलवार की धार और अपनी भुजाओं की शक्ति पर भरोसा करता है। जिंदगी भी एक युद्ध ही है। यहां लोग सिर्फ जीत का जश्न मनाने साथ आते हैं, लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ती है। बुद्ध ने कहा था कि हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है खुद पर विजय प्राप्त करना, और खुद पर विजय तभी मिलती है जब आप अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना बंद कर देते हैं। जब आप किसी की मदद मांगते हैं, तो आप अनजाने में उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दे देते हैं। वह व्यक्ति आपकी हिम्मत भी बन सकता है और आपकी कमजोरी भी, लेकिन जब आप अकेले आगे बढ़ते हैं, तो आपकी ताकत अटूट हो जाती है। बुद्ध की तरह वीतराग बनो, यानी न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने का गम। जब आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको किसी के साथ या सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती, तब आप असल मायने में जीना शुरू करते हैं। लोग कहेंगे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन उन्हें याद दिलाओ कि अकेला सूरज ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। अपने दम पर जीना कोई सजा नहीं, बल्कि एक स्पेशल प्रिविलेज है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। यह वह रास्ता है जो आपको भीड़ से निकालकर लीडर की कुर्सी तक ले जाता है। तो आज से रोना बंद करो कि कोई साथ नहीं है, बल्कि इस बात का जश्न मनाओ कि अब तुम्हारे रास्ते में किसी की रुकावट भी नहीं है। उठो, अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम अकेले ही काफी हो। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन से भेद पैदा करते हैं और फिर उसे सच मान लेते हैं। ठीक इसी तरह अकेलापन और अकेले चलने में एक बहुत बड़ा भेद है जिसे दुनिया नहीं समझती। लोग अकेलेपन को कमजोरी मानते हैं, जबकि बुद्ध ने इसे कैवल्य या परम शक्ति का मार्ग माना है। अपने दम पर जीने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई है नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आपको किसी की जरूरत नहीं रही। जब बुद्ध सत्य की खोज में निकले थे, तब उनके साथ कोई नहीं था। रास्ते में कई लोग मिले, कई शिष्य बने, लेकिन बुद्ध ने हमेशा यही कहा कि तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना होगा। कोई भी गुरु, कोई भी मित्र या कोई भी साथी तुम्हारे हिस्से का संघर्ष नहीं कर सकता। अगर आपको प्यास लगी है, तो पानी आपको ही पीना होगा। कोई दूसरा आपके बदले पानी पीकर आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। फिर आप अपनी जिंदगी की समस्याओं के हल के लिए दूसरों का चेहरा क्यों देखते हो? असल में जब हम किसी का साथ मांगते हैं, तो हम अपने डर को पाल रहे होते हैं। हम डरते हैं कि कहीं हम हार गए तो क्या होगा, कहीं रास्ता भटक गए तो क्या होगा। बुद्ध कहते हैं कि हार और जीत महज मन के भ्रम हैं। जो इंसान अपने दम पर जीता है, वह कभी हारता ही नहीं। या तो वह जीतता है या वह सीखता है। जब आप अकेले चलते हो, तो आप अपनी गलतियों के खुद मालिक होते हो, और यही जिम्मेदारी आपको एक आम आदमी से स्मार्ट खोपड़ी यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाती है।
याद रखना, बरगद के पेड़ के नीचे उगने वाला पौधा कभी बरगद नहीं बन पाता, क्योंकि उसे कभी खुलकर धूप और हवा नहीं मिलती। अगर आपको अपनी महानता को छूना है, तो आपको उस साए से बाहर निकलना होगा। आपको अपनी जड़ें खुद मजबूत करनी होंगी ताकि कल को जब तूफान आए, तो आप किसी सहारे के लिए न चिल्लाएं, बल्कि खुद एक सहारा बन सकें। बुद्ध की तरह शांत लेकिन अडिग बनो। दुनिया की भीड़ को अपने पीछे आने दो, तुम भीड़ के पीछे मत जाओ। अपने दम पर जीना ही वह अग्नि है, जिसमें तपकर साधारण इंसान महामानव बनता है। भीख और अधिकार के बीच का अंतर। गौतम बुद्ध का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा उपदेश है। भिक्षा में मिला हुआ राज्य भी नरक के समान है, और अपने पुरुषार्थ से जीती हुई एक झोपड़ी भी स्वर्ग है। दोस्त, जब तुम दूसरों से साथ की उम्मीद करते हो, तो असल में तुम उनसे अपना हक नहीं, बल्कि उनकी दया की भीख मांग रहे होते हो। और याद रखना, दया पर जीने वाला इंसान कभी सम्मानित नहीं होता। लोग साथ तब देते हैं जब उन्हें तुम में कोई फायदा दिखता है, और जैसे ही फायदा खत्म होता है, वो साथ छोड़ देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि तुम्हें किसी के नाम की जरूरत न पड़े। अपने दम पर जीने का मतलब है अपने वक्त का मालिक खुद बनना। जब तुम अकेले लड़ते हो, तो तुम्हारी जीत का पूरा श्रेय सिर्फ तुम्हें मिलता है। इतिहास गवाह है, बुद्ध ने महलों की विलासिता को ठोकर मारी क्योंकि वह दूसरों की दी हुई सुख सुविधाओं में कैदी नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कष्ट चुना, अकेलापन चुना, लेकिन अंत में जो पाया वह स्वयं का साम्राज्य था। आज दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी क्योंकि तुम अकेले हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि एक अकेला बीज ही आगे चलकर पूरा जंगल पैदा करने की ताकत रखता है। जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो, तो तुम्हारा चरित्र लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। कोई तुम्हें झुका नहीं सकता क्योंकि तुमने उठना खुद सीखा है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें कोई और नहीं बचा सकता, तुम्हें खुद ही उस रास्ते पर चलना होगा। तो आज ही यह तय कर लो कि तुम्हें किसी की परछाई बनकर जीना है या खुद अपना सूरज बनना है। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर गए हैं, उन्हें अपनी कामयाबी से जवाब दो, अपनी जुबान से नहीं। जब तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी, तो वही लोग कहेंगे कि हम तो जानते थे कि ये कुछ बड़ा करेगा। अपनी स्मार्ट खोपड़ी का इस्तेमाल करो और खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहां लोग तुम्हारा साथ देना नहीं, बल्कि तुम्हारा साथ पाना चाहें। अंतिम यात्रा और वर्तमान का संघर्ष। गौतम बुद्ध ने जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करते हुए कहा था, जैसे एक अकेला हाथी जंगल में स्वच्छंद घूमता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को अकेले चलना चाहिए। बुद्ध जानते थे कि संसार का स्वभाव ही बदलाव है। आज जो तुम्हारे साथ है, कल वह नहीं होगा। जो आज तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कल वही तुम्हारी बुराई करेगा। जब सब कुछ अस्थायी टेम्परेरी है, तो फिर किसी के साथ की स्थायी परमानेंट उम्मीद क्यों? अपने दम पर जीने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप मानसिक रूप से अजेय बन जाएं। बुद्ध ने सिखाया कि मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी के साथ की उम्मीद करते हैं, तो हम अनजाने में अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। वह हंसेगा तो हम हंसेंगे, वह जाएगा तो हम रोएंगे। क्या यह एक विजेता की निशानी है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला पर्वतारोही भी अंतिम चढ़ाई अकेले ही करता है। जब आप अपनी फील्ड के शिखर पर पहुंचेंगे, तो वहां आपके दोस्त या रिश्तेदार नहीं होंगे, वहां सिर्फ आपकी मेहनत और आपका एकांत होगा। बुद्ध ने कहा था कि अपना मार्ग स्वयं खोजो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही हाथों में है। जब आप अपने दम पर जीना शुरू करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ जाते हैं। आपको पता चलता है कि आपके भीतर ही एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है, जिसे बाहर किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वही असली सम्राट है। जो अकेले रहकर भी खुश है, उसे यह पूरी दुनिया कभी दुखी नहीं कर सकती। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारा हाथ छोड़ दे, तो उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसने तुम्हें मौका दिया है यह जानने का कि तुम अकेले ही काफी हो। अपनी इस स्मार्ट खोपड़ी में यह बात बिठा लो, साथ चलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इतिहास वही रचता है जो अकेले चलने का जिगर रखता है। तो दोस्तों, बुद्ध के ये 7 विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए है। आज से ही दूसरों का इंतजार करना बंद करो
और अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ। याद रखना, तुम खुद अपनी किस्मत के लेखक हो। अगर वीडियो ने सोई हुई आत्मा को जगा दिया है तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज खुद को अकेला समझ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।